Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sakir Ali and you are watching English with Advocate Sakir Ali. If you are new to my channel, make sure that you should subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I upload a new video, you get notified. So dear guys, without any further ado, let's get started. So today in this video or in this topic, I am going to teach you about it. So dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे इट की. इट एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन कई बार हमारे गलत तरीकों की वजह से हम इसको समझ नहीं पाते हैं. इट का हिंदी मीनिंग अगर हम बात करें तो हिंदी मीनिंग इसका होता है यह है या वह है. हिंदी मीनिंग होता है इसका यह है या वह है. और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक प्रोनाउन है, ये एक सर्वनाम होता है. इसका यूज हम एज ए सब्जेक्ट कर सकते हैं या फिर एज ए ऑब्जेक्ट हम इसका यूज करते हैं. लेकिन आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इट का एक बहुत ही एडवांस यूज लेकर. अगर आप इस वीडियो का अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इट से संबंधित सभी डाउट आपके दूर हो जाएंगे. सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं गाइज. सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम की, टाइम यानी कि हम समय बताएं अगर, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं इट का. यानी कि ऐसी सभी सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं इट से. या फिर हम जब बात करेंगे डे की या फिर डेट की, मंथ की, ईयर की, फेस्टिवल या फिर कोई ओकेजन हो, ओकेजन दैट कम्स वंस इन अ ईयर, जो साल में एक बार आता है, ऐसे सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इट का. तो मैंने यहाँ पर एक एक एग्जांपल लिया है. अगर सबसे पहले मैं बात करूँ टाइम के से रिलेटेड सेंटेंस बनाने की, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 10 बजे हैं, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी डियर, इट इज़ 10 o'clock. इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट इज़ 10 o'clock. या मैं यहाँ पर बात कर दूँ, अगला सेंटेंस मैंने लिया है यहाँ पर 10:02, तो इंग्लिश हो जाएगी इट इज़ 10:02. यानी कि जितनी मिनट निकल जाएंगे उसको हम पास्ट में डाल देंगे. यहाँ पर अगर 5 होता तो 5 हो जाएगा, 10 होता तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, और पास्ट में उसको हम डाल देंगे. अगर यहाँ पर 1:15 बज जाए या फिर 1:30 बज जाए, हमारी हिंदी अपनी लैंग्वेज में हम 1:30 बोलते हैं या फिर पौने बोलते हैं या फिर 1:15 बोलते हैं, तो 1:15 के लिए हम यूज़ करते हैं क्वार्टर. तो यहाँ पर सिंपल मिनट के स्थान पर आ जाएगा क्वार्टर. जैसे मान लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कि 10:15 बजे हैं, तो इंग्लिश क्या हो जाती, इट इज़ 10:15. या 11:15 बजे हैं तो इंग्लिश हो जाती है इट इज़ 11:15. या यहाँ पर 11:30 होता तो हाफ हो जाएगा. क्वार्टर के स्थान पर या मिनट के स्थान पर वहाँ पे लगा देंगे हाफ, तो इंग्लिश हो जाएगी इट इज़ 11:30 और इट इज़ 12:30. या फिर पास्ट में हम बात करेंगे तो एज के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं वाज का. जैसे 11:30 बजे थे तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट वाज 11:30. 12:30 बजे थे तो इंग्लिश हो जाएगी इट वाज 12:30. अगला एग्जाम्पल देखते हैं गाइज. अगर हम बात करें डे की, जैसे हमें दिन के बारे में बताना हो, दिन क्या है, जैसे आज बृहस्पतिवार है, तो सिंपल इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट इज़ थर्सडे टुडे. हम टुडे को स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे, कंफ्यूज मत हो जाइएगा आज को स्टार्टिंग में देखकर, क्योंकि यही कहती है ग्रामर और यही ग्रामर का रूल है. हमें ऐसे सेंटेंस को इट से ही फॉर्म शुरू करना होता है. इट की मदद से ही हम इसको फॉर्म कर सकते हैं. तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट इज़ थर्सडे टुडे. या मैं कल की बात करूं, जैसे कल वेंसडे था, तो इंग्लिश हो जाएगी इट वाज वेंसडे यस्टरडे. या मैं आने वाले कल की बात करूं कि कल फ्राइडे होगा, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट विल बी फ्राइडे टुडे. हम चेंज करेंगे टाइम वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ड्स हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम. आगे हम देखते हैं, अगर आज 19 जून है, यानी कि अगर मैं मंथ की बात करूं, महीने की बात करूं, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं. और इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट इज़ 19th जून टुडे. इसी तरीके से हम टाइम को चेंज कर सकते हैं. अगर पास्ट में बात करेंगे तो वाज का यूज हम कर सकते हैं, और फ्यूचर में हम जाएंगे तो वहाँ पर हो जाएगा विल बी. आगे देखते हैं मंथ. अगर महीने की बात मैं करूँ, जैसे यह जून है सिंपल, तो हम बोल देंगे इट जून, इट इज़ जून. या अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाएं, कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में इसको हम बनाएंगे, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं और ये पढ़ा जाता है इट्स. इट इज को हम कॉन्ट्रैक्ट करके, ये इसको बोलते हैं एब्रीविएशन इंग्लिश के अंदर. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट्स जून. या मैं बात करूँ पिछले महीने की कि ये मई था, तो इट वाज मे. और नेक्स्ट मंथ की अगर बात करूँगा तो वहाँ पर वही फ्यूचर का हम टाइम वर्ड वहाँ पे यूज़ करेंगे. इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट विल बी जुलाई. तो अगले सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ साल, यहाँ पे साल की हम बात करेंगे. जैसे यह 2025 है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, सिंपल इट इज़ 2025. इट इज़ 2025. अगर मैं पास्ट में जाऊँ, जैसे ये है 2024 था, तो इंग्लिश हो जाएगी इट वाज 2024. नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ कि ये 2026 होगा, तो इंग्लिश सिंपल बन जाएगी इट विल बी 2026. नहीं, कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आज होली, दीपावली या कुछ भी है, ईद है, जब फेस्टिवल की बात हम करते हैं सिंपल, तो वहाँ पे भी हम इट का यूज हम कर सकते हैं, करते हैं गाइज. जैसे इट इज़ होली, इट इज़ दीपावली, इट इज़ ईद. आज है तो हम वहाँ पर टुडे लगा लेंगे. अगर पिछले कल थी, जैसे मैं कहूँ कि कल ईद थी, तो ये सेंटेंस डियर गाइज बन जाएगा इट वाज ईद यस्टरडे. या कल को ईद होगी, अगर मैं आने वाले समय की बात कर लूँ तो सेंटेंस क्या बनेगा, इट विल बी ईद टमारो. आने वाले कल के लिए यूज करते हैं हम टमारो.
पिछला जो कल जो निकल गया उसके लिए यूज़ करते हैं यस्टरडे, और आज के लिए हम यूज़ करते हैं टुडे। पिछली परसों के लिए हम यूज़ करते हैं डे बिफोर यस्टरडे, और आने वाली परसों के लिए हम यूज़ करते हैं डे आफ्टर टुमारो। तो ये टर्मिनोलॉजी है, ये शब्द कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, ये इस वीडियो में आपके समझ में नहीं आएंगे। आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही परफेक्शन आएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेल सेड इन इंग्लिश दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम बात कर लें वेदर की अगर हम बात कर लें, वेदर से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होते हैं सभी को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इट का। जैसे मैं सिंपल बोलूँ आज गर्मी है तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट इज़ हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है तो इट इज़ स्कॉचिंग हॉट टुडे। और अकॉर्डिंग टू वेदर हम अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे आज धूप है तो हम बोल सकते हैं इट इज़ सनी, सिंपल हम बोल देंगे इट्स सनी या इट्स सनशाइन, इट्स सनशाइन। बारिश हो रही है तो सिंपल हम बोल देंगे इट्स रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। और बारिश में भी कई प्रकार की बारिश होती है, तेज़ होती है, इसको मूसलाधार बोलते हैं, हल्की होती है, और अपने शब्दों में जैसे बोलते हैं झाड़ा पड़ रहा है, झाड़ा पड़ना, या फिर बहुत ही हल्की वर्षा होना। तेज़ वर्षा के लिए हम यूज़ करते हैं, हम एक इडियम और फ्रेज का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, या इट्स रेनिंग दानपार, या सिंपल इट्स दानपार, या इट्स रेन हैवीली। या फिर एक और इडियम का हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इट्स बकेटिंग डाउन, इट्स बकेटिंग डाउन। ये एक्सप्रेशंस हैं, ये इंग्लिश नेटिव्स के एक्सप्रेशंस हैं, वो इस तरीके से ही बोलते हैं। ये सिंपल हम बोल सकते हैं इट्स रेनिंग हैवीली, तेज़ वर्षा हो रही है। इट्स स्प्रिंकलिंग, अगर हम बोलें कि जहरा पड़ रहा है, इट्स स्प्रिंकलिंग। या जैसे आकाश में बादल हैं तो वो टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो और भी अगर हम बात करें सेंटेंस को बनाने की, इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है नहीं। इस तरह के सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इट से रिलेटेड जितने भी डाउट थे आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा।